दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने छोटे दुद्दुओं से बहुत परेशान थी, जिस वजह से उसे कोई भी भाव नहीं देता था। तो इसीलिए वो औरत अपनी छातियों को बड़ा करने के लिए एक डॉक्टर से सर्जरी कराती है, पर वो डॉक्टर उस औरत में शैतानी दुद्दुओं को फिट कर देती है, जिससे वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन जो भी उनको छूता है वो उसे जान से मार देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस औरत की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम इसी औरत को देखते हैं जिसका नाम चुचकंडी होता है। ये अपने घर में अकेले रहती है और अपना घर चलाने के लिए वो एक ऑफिस में काम करती है। चुचकंडी की लाइफ में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। दरअसल वो अपने छोटे दुद्दू को लेकर बहुत दुखी रहती थी और उन्हें बड़ा करने के लिए वो बॉल 36 नाम की दवा भी खा रही थी। लेकिन कई सालों तक दवा खाने के बाद भी चुचकंडी की छातियों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसके दुद्दू अभी भी वैसे के वैसे ही थे। अब ये दर्द तो लड़कियां ही समझ सकती हैं कि ये करना जरूरी है या नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता। वहीं चुचकंडी के घर के बाहर हमेशा दो आदमी खड़े होकर उसे ताड़ते रहते थे, जिनका नाम रोडी और झटूरा था। ये दोनों बस चुचकंडी का ढोल बजाना चाहते थे और वहां से आती जाती हर एक लड़कियों को उतारते और उन्हें छेड़ते रहते थे ताकि इन दोनों की दाल कहीं ना कहीं तो गली जाए। लेकिन जब चुचकंडी वहां से गुजरती है तो ये दोनों अपना मुंह घुमा लेते थे, जिससे वो बहुत चिढ़ जाती थी। उसे लगता था कि मेरी छोटी छातियों की वजह से ये भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं चुचकंडी के ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी। वो जब भी चुचकंडी को देखती थी तो वो कहती थी तेरे कपड़े तो मस्त हैं, पर ये किसी काम के नहीं है, इसलिए तू इसे मत पहना कर। दरअसल ऑफिस की सभी लड़कियां चुचकंडी के छोटे दुद्दुओं की वजह से उसका मजाक उड़ाती थी, जिससे चुचकंडी बहुत दुखी हो जाती थी। वहीं ऑफिस का बॉस भी चुचकंडी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बल्कि चुचकंडी एक बहुत मेहनती लड़की थी, फिर भी वो उसकी कभी तारीफ नहीं करता था। ये तो भोसड़ी का उन्हीं लड़कियों की तारीफ करता था जिनकी बड़ी बड़ी छातियां थी। ये ठरकी बॉस ऐसी लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता था और वो उनसे भटाभट 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 करने के लिए उनकी तारीफ करके उनका प्रमोशन कर देता था। ये सब देखकर चुचकंडी भी साफ समझ रही थी कि उसकी छोटी छातियों को देखकर कोई भी उसे भाव नहीं देता। वहीं ऑफिस में चुचकंडी का सबसे अच्छा दोस्त टॉम होता है। चुचकंडी जब भी अपनी छोटी छातियों को लेकर दुखी होती थी तो टॉम उसे खुश रहने को कहता था। वो उसे समझाते हुए कहता था कि तुम पहले से ही बहुत मस्त हो, तुम्हें अपने दुद्दू को बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, पागल तू हमेशा खुश रहा कर। टॉम के समझाने के बाद चुचकंडी भी खुद को संभाल लेती थी और अपने काम पर लग जाती थी। चुचकंडी का एक हरामी बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिंडी चोर था। वहीं चुचकंडी को लगता था कि चिंडी चोर उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो बस चुचकंडी के पैसों से प्यार करता था ताकि वो उसके पैसों से अपना खर्च उठा सके और उससे मजे लेकर उससे भटाभट 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 करता रहे। ये बात चुचकंडी भी बहुत अच्छे से जानती थी, पर वो उसे कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी छोटी छातियों की वजह से हैं। और उसे ये भी लगता था कि छोटे दुद्दुओं की वजह से वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी, इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। चुचकंडी अब हर हाल में खूबसूरत दिखना चाहती थी ताकि कोई भी उसका मजाक ना उड़ा पाए। इसी शहर में डॉक्टर केट नाम की एक प्लास्टिक सर्जन भी थी, जो दिखने में थोड़ी हाफ माइंड लगती थी, लेकिन वो अपनी सर्जरी से किसी को भी खूबसूरत बना सकती थी। और ये डॉक्टर शैतान को मानती थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया पर शैतान का राज हो। अब एक दिन चुचकंडी अपनी जिंदगी से दुखी होकर डॉक्टर केट के पास जाती है ताकि वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपने दुद्दुओं को बिग बॉल बना सके। चुचकंडी ने डॉक्टर केट का बहुत नाम सुना था, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। सारी बात जानने के बाद डॉक्टर केट सर्जरी की तैयारी करती है, पर सर्जरी के ठीक पहले वो चुचकंडी से कहती है कि शैतान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुचकंडी को लगता है कि केट उससे मजाक कर रही है, इसीलिए वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। दरअसल केट के पास कई शैतानी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल वो अपनी सर्जरी के दौरान करती थी। अगर किसी को अच्छी नाक चाहिए तो वो उसमें शैतानी नाक फिट कर देती थी। अगर किसी को अच्छी स्किन और अच्छे लिप्स चाहिए होते हैं तो भी वो अपने शैतानी सामानों का इस्तेमाल करती थी। आज डॉक्टर केट चुचकंडी को हर हाल में खूबसूरत बनाना चाहती थी, इसीलिए वो एक बार फिर से अपने शैतानी सामानों का इस्तेमाल करती है। अगले दिन जब चुचकंडी सो के उठती है तो वो देखती है कि उसकी छातियां मियां खलीफा से बड़ी हो गई हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है। और अब उसे कोई बॉल 36-35 दवाई लेने की जरूरत नहीं थी और ना ही अब उसे किसी भी बात की चिंता थी। वहीं बाहर रोज की तरह हमेशा रोडी और झटूरा लोंडियों को छेड़ रहे होते हैं। जब चुचकंडी वहां से निकलती है तो वो दोनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं और रोडी का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं ऑफिस में बॉस बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि टाइम होने के बाद भी चुचकंडी ऑफिस में नहीं आई थी। तो टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है, अबे गंजे आती होगी, तू टेंशन मत लिया कर, तू बाकी लड़कियों पर ध्यान दे। और तभी उन दोनों की नजर चुचकंडी पर पड़ती है, जिसे देखकर बॉस की तो गेंद फट जाती है। चुचकंडी का नया रूप देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे, जिसे देखकर बॉस की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो चुचकंडी को देखकर उसे प्रमोशन देकर वहां से चला जाता है, जिस वजह से चुचकंडी को नया कैबिन मिलता है। वहीं टॉम चुचकंडी से मिलकर उसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है। चुचकंडी की नई छाती देखकर टॉम भी हैरान था, मगर चुचकंडी उसे सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। पहले जो लड़कियां ऑफिस में चुचकंडी का मजाक उड़ाया करती थी, आज वही लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर जल के फूक रही थी। वहीं चुचकंडी भी अब अपने बड़े बड़े
बड़े पपीतों से काफी खुश थी। वो मन ही मन पूरा दिन डॉक्टर केट को थैंक्स बोलती रहती थी। जब रात को चुचकंडी अपने घर आती है तो वहाँ पर पहले से ही चुचकंडी का बॉयफ्रेंड होता है। चुचकंडी का नया लुक देखकर चिंडी चोर की गेंद फट जाती है। अबे तेरी, तू तो कतई जहर लग रही है। और फिर चिंडी चोर कहता है, आज के बाद बस मैं तुम्ही से प्यार करूंगा मेरी जान, और अब मैं कभी भी तुमसे टाइम पास नहीं करूंगा और ना ही पैसे मांगूंगा। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और बातें करते करते चुचकंडी थकान के मारे सो जाती है। चुचकंडी को सोता हुआ देख चिंडी चोर की नीयत खराब हो जाती है। वो मौका देखकर चुचकंडी के खजानों में हाथ डाल देता है, लेकिन तभी कोई चीज चिंडी चोर के हाथ को काट लेती है। देखते ही देखते वो चीज चिंडी चोर का पूरा हाथ ही खा गई थी और उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर चुचकंडी भी डर के उठ जाती है। तभी चिंडी चोर गुस्से में कहता है, साड़ी कौन से कैक्टस वाले दुद्दू लगवा रखे हैं जो मेरा हाथ काट कर खा गए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस घटना के बाद चुचकंडी बहुत हैरान और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद चुचकंडी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक वो नींद में उठकर चलने लगती है। इसके बाद वो नींद में ही चलते चलते घर से बाहर निकलती है, जहाँ उसे अभी भी रोटी और झटूरा खड़े हुए मिलते हैं। अब रात में इस तरह से चुचकंडी को देखकर उन दोनों को लगता है कि ये हमसे कुछ चाहती है, चलो हम इसको ठंडा कर देते हैं। अब जैसे ही चुचकंडी एक सुनसान गली में जाती है तो उसके पास पहले झटूरा जाता है, मगर उन्हें क्या पता था कि चुचकंडी उनसे भटाभट 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 करने नहीं बल्कि उन्हें मारने आई थी। देखते ही देखते वो पहले झटूरे को मार देती है और फिर रोटी को भी मार देती है। दरअसल ये सारा काम उन शैतानी छातियों का था। चुचकंडी के नए दूध आदमखोर थे और साथ ही साथ वो इंसानों का खून भी पीते थे। जब भी उन दुद्दुओं को भूख लगती थी तो वो चुचकंडी के शरीर पर हावी होकर किसी न किसी को मारकर अपनी भूख मिटाते थे। अगले दिन चुचकंडी बड़े आराम से सो के उठती है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि कल रात उसने दो कत्ल कर दिए थे। इसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर पूरा दिन काम करती है। रात को जब वो ऑफिस से वापस घर आ रही थी तो उसे रास्ते में सैडी मिलती है। सैडी भी उसी ऑफिस में काम करती थी जिस ऑफिस में चुचकंडी काम करती है। बेकार मौसम देखकर सैडी उसे अपने घर चलने को कहती है, जो कि ऑफिस से बिल्कुल पास में ही था। तो फिर चुचकंडी भी उसकी बात मान जाती है और वो उसके घर में चली जाती है। घर में आकर वो दोनों साथ में नहाने लगती हैं, पर इसी दौरान सैडी चुचकंडी का मजाक उड़ाने लगती है। सैडी का ये मजाक चुचकंडी की छातियों को जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो वो तुरंत चुचकंडी पर काबू पाकर सैडी का मुंह खा जाते हैं। अगली सुबह तक चुचकंडी फिर से सब कुछ भूल जाती है। उसे बस इतना याद था कि कल रात वो सैडी के घर आई थी और उसके बाद क्या हुआ था वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। अब पूरा दिन ऑफिस में बैठकर चुचकंडी यही सब बातें सोचकर परेशान हो रही थी। काफी सोचने के बाद वो लंच के टाइम में डॉक्टर केट के पास जाती है। चुचकंडी उससे कहती है कि शायद मेरी छातियों में कोई दिक्कत है, इस वजह से मैं कई बातों को भूलने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर केट उसे बताती है कि तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए मैंने शैतानी छातियों का इस्तेमाल किया था और ये सब उसी के कारण हो रहा है। अब केट की बात सुनकर चुचकंडी की गेंद फट जाती है और वो केट से पूछती है कि मैं पहले जैसी कैसे हो सकती हूँ। इस पर डॉक्टर केट उससे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उसकी बात सुनकर चुचकंडी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं चुचकंडी अब फिर से ऑफिस में आ जाती है और काम करते करते उसे रात हो जाती है। उसी बीच उसका बॉस उसके पास आकर पहले उसकी तारीफ करता है और फिर उसे पीने के लिए दारू देता है। इस गंजे ने दारू में बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिसे पीने के बाद चुचकंडी बेहोश हो जाती है। दरअसल ऑफिस में चुचकंडी को अकेला देखकर इस गंजे में ठरकपन जाग जाता है। उसने दारू में बेहोशी की दवाई इसलिए मिलाई थी ताकि वो चुचकंडी से भटाभट 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 कर सके। अब जैसे ही गंजा उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही राक्षसी छातियां गंजे को पकड़कर उसे जान से मार देती हैं। बॉस की मौत के बाद चुचकंडी ऑफिस से बाहर निकल आती है और बाहर खड़े सारे लोगों को एक एक करके मारने लगती है। शैतानी छातियों ने उसके पूरे शरीर पर काबू पा लिया था और उनके सामने जो भी आता था वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देती थी। इसी बीच वो टॉम को भी देखती है, जो चुचकंडी को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए वो उससे कहता है कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो जैसी तुम अब दिख रही हो। तुम्हारे ऊपर जरूर किसी शैतान ने काबू पा लिया है और तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। टॉम की ये बात सुनकर चुचकंडी होश में आ जाती है। अब वो किसी भी तरीके से उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकालकर फेंक देती है। अब काफी तेज दर्द के कारण चुचकंडी बेहोश हो जाती है, जबकि शैतानी छातियां वहां से भाग जाती हैं। कहानी के आखिर में टॉम और चुचकंडी एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वहीं चिंडी चोर अपना नया हाथ लगवाने के लिए डॉक्टर केट के पास पहुंच जाता है और शैतानी छातियां आज भी लोगों को मारकर खा रही थीं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम किलर रैक है, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।